हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन में लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या कहा गया है इस वाले क्वेश्चन में? अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सोल्ट। और यहाँ पर मेटल्स कौन से हैं? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक। यानी कि आपको इनको अरेंज करना है कि कौन मेटल है जो इनके बाकी मेटल्स को इनके सोल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है ना? उस पावर में हमको अरेंज करना है। इसके लिए बेटा हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि ईसीएस जिसको हम बोलते हैं, उसकी हेल्प हमको लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो बेटा इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं यानी कि जो मेटल्स हैं उनको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ई नोट वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। मतलब पहले उसमें नेगेटिव वैल्यूज हैं, फिर धीरे धीरे वो जीरो की ओर बढ़ते हैं और फिर वो पॉजिटिव वैल्यू की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हम बात करें जो मेटल्स हमको गिवन है उसके अकॉर्डिंग, सबसे ऊपर जो मेटल होगी वो मैग्नीशियम होगी, उसके नीचे आएगी फिर एल्यूमिनियम, फिर आएगी आपकी जिंक, उसके बाद आयरन और लास्ट में आ जाएगा कॉपर। ठीक है, ये इन मेटल्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर दिया। अगर मैं बात करूं इनकी इनोट वैल्यूज की, तो बेटा इनकी इनोट वैल्यूज हो जाएंगी आपके, मैग्नीशियम की होती है माइनस के 2.36, एल्यूमिनियम की माइनस के 1.66, जिंक के लिए होती है माइनस के 0.76 और Fe के लिए माइनस 0.44 और कॉपर की वैल्यू प्लस में जाती है 0.34 होती है एक्चुअल में इसकी वैल्यू। तो ये ई नोट वैल्यूज हैं इनकी। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम पढ़ते हैं उसको मैं आपको दो तरह से बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन नीट और जेई में भी आए हुए हैं और बोर्ड के एग्जाम में तो आते हैं जनरली। उसमें आपको कई बार क्या होता है, मेटल्स के सामने उनके ई नोट वैल्यूज यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज दी होती हैं और आपसे कहा जाता है इनमें से कौन मेटल है जो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं या इनकी जो रिड्यूसिंग पावर है उसके बेस पर अरेंज करना है। तो बेसिकली जो मेटल ऊपर की तरफ होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो बाकी के नीचे वाली मेटल्स को उनके सोल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है या उनको रिड्यूस कर देती है। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेस वर्ड यूज किया है तो हम इसको इसी के बेस पर बताएंगे कि जो मैग्नीशियम है वो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर को उनके सोल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है। ठीक, तो मैग्नीशियम आ जाएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन ये जिंक, आयरन और कॉपर को डिस्प्लेस कर सकती है। तो उसके बाद फिर आ जाएगा एल्यूमिनियम, और इस तरह से फिर आप समझ गए होंगे बेटा कि जो जिंक है वो आयरन और कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो उसके बाद आपका आ जाएगा जिंक, और उसके बाद फिर आयरन, और सबसे लास्ट में आ जाएगा कॉपर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा: मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लास्ट में आ जाएगा कॉपर। ठीक है, तो ये इनका ऑर्डर है जिस ऑर्डर में ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक,